बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आज बिहार के जमुई में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। आज मिर्जापुर और अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे चुनावी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह आज सराय काले खां के बासेरा पार्क में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम ब्रजेश पाठक आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। वे कुंदर के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चतुर्थ जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सीएम आवास पर बिहार के यहाँ पर आए पीएम मोदी जो है वहां पर वर्चुअली संबोधन को सुनेंगे। आदि गौरव महोत्सव पर भी आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिवंगत बीजेपी नेता कैलाश सारंग को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर दी श्रद्धांजलि। सीएम यादव ने कैलाश सारंग को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मैं यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार से मिलने आया हूं। वह जनसंघ के समय से ही हमारी पार्टी का हिस्सा थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:30 बजे कोसमा चौराहा चापरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 का किया शुभारंभ। ओडिशा के पशु संसाधन विभाग के मंत्री यहां गोकुलानंद मल्लिक ने कहा, गायों की सुरक्षा उनके टीकाकरण के लिए 342 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। सीएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास है। पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ वाराणसी। आनंदपुर इलाके में यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग तैरती हुई नजर आई, जिससे प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। साथ ही हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी होने से क्षेत्र में धुंध की फर्क है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भजन कीर्तन कर गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। हर हर गंगे के जयकारों से गूंजा यहाँ पर भगीरथ तट। सीएम साय ने नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ कर कहा, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए खास है, यह ऐतिहासिक है। जिले के मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट किया, बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूल अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित हो जाएंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेकेएनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी बधाई। कहा, एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई को रोका गया। हमारी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी में पार्टी के मेयर महेश कीची को दी बधाई और एमसीडी के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भुवनेश्वर में चिंतन शिविर के दौरान IREDA को यहां पर नवरत्न घोषित किया और जन सुविधा के 10 बैटरी कार्ड यहां समर्पित किए। मुक्तेश्वर मेले में हुड़दंग मचाने वाले ट्रैक्टर को हापुड़ पुलिस ने किया सीज। पुलिस का बयान, कोई भी हुड़दंगी यहां नहीं बख्शी जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बागपत में बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर जाकर आशीर्वाद दिया। 9 सीटों पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन जीतने का दावा किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में यहां पर बाग में खड़ी कार में लगी आग। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर हो गई खाक। आरोपी यहां पर हुआ आरोप जो लगा है वो 2 बच्चों पर, तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ज्वेल मोटर तार चोरी गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 5 हुए गिरफ्तार। 16 किलो तांबे का तार, 10,200 रुपए, चाकू और मोटरसाइकिल बरामद। आरोपी अलीगढ़ के लभाना क्षेत्र के निवासी। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़े ने विषैला पदार्थ खा लिया, हालत गंभीर। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। यहाँ पर निचलौल थाना क्षेत्र का मामला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। उन्होंने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ भी किया और केदारनाथ पुनर्निर्माण पर बात भी की।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर और बैग की एक चुनाव अधिकारी ने की जांच। गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी एससीपी उम्मीदवार के करने ले जा रहे थे प्रचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग स्वीकार की। छात्रों से परीक्षा में ध्यान लगाने की अपील और सफलता की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के नए मेयर महेश कुमार खींची ने कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इतने बड़े पद पर बैठाया। यूपीपीएससी परीक्षा में बदलाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार की विफलता को बताया। कहा, नौजवानों की एकता ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। शाहीन एनसी ने कहा, विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। महायुति की सरकार बनेगी। मोदी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं और विदेश के लोग उन्हें सुनने आते हैं। भारी बारिश के कारण शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ठेकेदार यूनियन ने धरना शुरू किया। 5 साल की निविदा को 2 साल करने, कोरोना कॉल में यहां पर अटका भुगतान कराने की मांग की। अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। गाजीपुर सैदपुर थाना क्षेत्र में जोगीवीर पुलिया के पास सर्राफा व्यापारी से 8 लाख के आभूषणों से भरा बैग लूटा गया। घटना के 2 दिन बाद भी लुटेरे फरार। पुलिस ने जल्द मामले के खुलासे का आश्वासन दिया। छात्रों की मांग पर सीएम योगी के निर्देश पर यूपीपीएससी ने बड़ा कदम उठाया। पीसीएस प्रारंभिक शिक्षा यहां पर 2024 एक दिन में होगी। आरओ परीक्षा के लिए समिति गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता खुर्शीद अहमद को किया गिरफ्तार। हरदी थाना पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को पकड़ा। एनसीसी कैडेट युवती से लगातार छेड़छाड़ करने वाले युवक को युवती ने रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस आरोपी को थाने ले गई। घटना यहां पर कादरी गेट क्षेत्र के लाल गेट फव्वारे की है। सिद्धार्थनगर के पिछौरा गांव में दबंगों द्वारा 18 वर्षीय विशाल की बेल्ट और रॉड से बर्बर पिटाई का मामला आया सामने। पीड़ित की मां ने नवगढ़ चौकी में नामजद तहरीर दी, परंतु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रांची में पुलिस को 74 वर्षीय बुजुर्ग का कंकाल मिला, जो 16 दिन से लापता था। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद युवक की खेत में गन्ने से पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 832 लीटर अवैध शराब बरामद की। 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई गई। आगरा के फाउंड्री नगर में पेपर कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना की अधिक की जानकारी का इंतजार किया गया। दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मतदान के बाद कहा कि बीजेपी की जीत से एमसीडी की यहां निष्क्रियता दूर होगी। उन्होंने जनता के लिए विकास और सुधार के कार्यों का वादा किया। ईडी ने वोट के बदले नोट मामले में मालेगांव, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और नासिक समेत 23 ठिकानों पर छापेमारी की। कथित हवाला डीलरों के परिसरों में तलाशी जारी। व्यापारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी पर उत्पीड़न और अवैध पैसे मांगने का लगाया आरोप। डीएम से कार्रवाई की मांग करते हुए व्यापार मंडल ने ज्ञापन सौंपा। मामला एचएम कॉम्प्लेक्स का है। भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने गंगा मेले के अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के वैशाली में एक स्कूल बस में आग लगने की घटना हुई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हाथ होने की कोई सूचना नहीं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हर्रा में वृद्ध रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 1170 बेरोजगार अभ्यर्थी शामिल हुए। 598 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। गाजीपुर में पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। यहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के हाटा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई मुठभेड़। राज्यपाल से मिले सांसद राजीव भारद्वाज। सीपीएस मामले में कोर्ट के निर्णय को बताया ऐतिहासिक। दूर तक गूंज सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। मऊरानीपुर के
बड़ा गांव में प्रधानाचार्य द्वारा वाहन पीछे करते समय 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बच्चों को मौरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। गाजीपुर में सर्राफा व्यापारी से 8 लाख की लूट। 3 बाइक सवार बदमाशों ने आभूषणों से भरा बैग लूटा। पुलिस की 4 टीमें गठित, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं। झांसी के मौरानीपुर के प्राइवेट स्कूल में हुआ बड़ा हादसा। झांसी मौरानीपुर थाना अंतर्गत बाल दिवस के अवसर पर अध्यापक ने अपनी कार से 5 बच्चों को कुचला। हमने जिला अस्पताल में आयुष्मान वय वंदना आयोजन के तहत यहां पर 70 वर्ष से अधिक वृद्धों के वितरण किया आयुष्मान कार्ड। लगाट में आवारा कुत्तों का आतंक, 10 महिलाओं को काटकर किया घायल। क्षेत्र में दहशत, लोगों ने इस वक्त पालिका से कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई। चंपावत में 11 किलो चरस के साथ हरियाणा का शातिर तस्कर किया गिरफ्तार। 3 आरोपी भी साथ में हुए फरार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए की कीमत। यूपी के अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में मां पुष्पावती गंगा पूजा यहां पर पूठघाट धाम मेले के शुभारंभ के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की यहां पर लगी है ड्यूटी। मेले में श्रद्धालुओं की पुलिस है, वहीं निगाहबानी भी यहां पर करी। उधमसिंह नगर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर रुद्रपुर में सिख समाज के द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। आलमबाग में सहपाठी ने अपनी सहेली को बीमार होने का बहाना बनाकर बुलाया और उसके साथ 2 दोस्तों ने पीजीआई इलाके में सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज किया। प्रयागराज से आगरा कैंट जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में प्लेटफॉर्म और कोच डिस्प्ले में गड़बड़ी के कारण सैकड़ों यात्री गलत कोच में चढ़ गए, जिससे ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बागपत में गैस एजेंसी संचालकों ने पूर्ति विभाग के 2 कर्मचारियों पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। कहा प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कहा स्थायी समाधान तक आपूर्ति बंद रहेगी। गिरार थाना क्षेत्र के ग्राम बड़वार में जमीन पर कब्जे को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। 5 लोग घायल हुए, 3 गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। कहा भाजपा का असली चेहरा अब युवाओं के सामने बेनकाब हो रहा है, वे नाटक छोड़े और सच्चाई स्वीकार करें। लखीमपुर खीरी में रिटायर्ड शिक्षक की जमीन पैमाइश 6 साल तक अटकी रही। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए 1 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। आजमगढ़ मंडल के डीआईजी वैभव कृष्णन ने बिलियारीगंज थाना अध्यक्ष विनय कुमार सिंह को रेप के फर्जी मुकदमे में जेल भेजने के आरोप में निलंबित कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई की गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में बाइक पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने पिता की चाकू से हत्या कर दी, जबकि बेटे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। और जिले में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने 113 अनफिट वाहनों को किया सीज। फिटनेस अवधि समाप्त होने के बावजूद वाहनों का रेवेन्यू या पर रिन्यू न करने पर वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे गए। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी का तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। लखीमपुर खीरी में ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा, बच्चों और वयस्कों पर दिखा असर। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार की धीमी, विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालक पार्किंग लाइट जलाकर यात्रा कर। पुरई में छात्रों ने यूपीपीएससी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने 1 दिन 1 शिफ्ट परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन प्रणाली को समाप्त करने की मांग की। डॉक्टरों ने डॉक्टर बालाजी पर हुए हमले की निंदा करते हुए कलेगनार सेंचुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। वैशाली में एक स्कूल बस में लगी भीषण आग। बस में सवार 14 से 15 बच्चों को समय पर किया गया रेस्क्यू। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा भाजपा ने देश को मजबूत करने का काम किया। एक समय में मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और अब यही हमारी सफलता का कारण बना। भाजपा पर जमकर बरसे खड़गे। कहा उन्हें झूठ बोलने की आदत है, तो झूठे वादे करते हैं।
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा, भाजपा ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का पूरा प्रयास। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया। रायबरेली एम्स में बनेंगे 196 नए आवास, 126 करोड़ की अनुमति मिलने निर्माण कार्य शुरू हुए तो 140 आवासों का पहले से चल रहा है कार्य। बहराइच में मदरसे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, एसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज, जांच की गई शुरू। मोहनलालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डाडा सिकंदरपुर में हाल ही में हुए लाखों की चोरी के मामले में हुलास खेड़ा चौकी इंचार्ज अनूप सिंह चोरी को नकदी और लाखों का जो है माल है उसके साथ गिरफ्तार किया तमाम चोरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और राजीव शुक्ला समेत तमाम अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरारी सैंड गैरसैंड में रात्रि प्रवास के बाद सुबह भ्रमण किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। नेवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनाव बहिष्कार और प्रशासन पर भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के आरोप लगाए। उन्होंने एसडीएम द्वारा जबरदस्ती वोट डलवाने और पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की शिकायत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता। ये पीएम मोदी नहीं है जो आरक्षण को लेकर आए, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। अब इसे कभी खत्म नहीं होना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारत में चरमपंथियों के कारण महिलाएं बुर्का पहनने लगी हैं। तौकीर रजा और मदनी जैसे नेता देश में आतंक का माहौल बना रहे हैं और हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, पहले चरण के मतदान के बाद हम उम्मीद से बेहतर नतीजे पाएंगे। 35 से 38 सीटों पर हमारी पकड़ है और हम संताल क्षेत्र में 2019 से बेहतर प्रदर्शन कर सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, शरद पवार और कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति से परेशान होकर महायुति भारी जीत दर्ज करेगी और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनेगी। श्री रविशंकर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से उनके आवास पर की मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौल जीबी मेला 2024 के उद्घाटन समारोह में कहा, यह मेला हमारे राज्य के लिए अनमोल धरोहर है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भावनात्मक संबंधों को मजबूत करता है और समृद्ध परंपराओं को संजोता है। राज्य मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने सीएम सिद्धरामैया के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बीजेपी ने पहले भी विधायकों को खरीदा और सरकार गिराने की कोशिश की, अब भी वही प्रयास जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। गाजियाबाद के दौरे पर निकले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाम 6:30 बजे अकबरपुर बहरामपुर में प्रचार करने पहुंचे। गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी में उनके योगदान और भारत डोमिनिका साझेदारी को मजबूत करने के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से किया सम्मान। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक इगास भगवान उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पारंपरिक नृत्य, गीत और विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उपचुनाव में डकैतों के इस्तेमाल और पुलिस की पक्षपाती भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से दलितों, जाटवों और आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों की गिरफ्तारी की। सीएम अशोक गहलोत ने टोंक एसडीएम से मारपीट मामले पर कहा, बीजेपी विपक्ष की सलाह पर कोई यहाँ पर सहिष्णुता नहीं दिखाती, इससे लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। प्रदेश की स्थिति चिंताजनक हो गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, गर्मियों में पानी की कमी, बरसात में बाढ़ और सर्दियों में एक्यूआई बढ़ता हुआ केजरीवाल को दिल्ली की जनता के साथ काम करने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने 15 वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ाया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट करने के आरोप में समरावता गांव से गिरफ्तार किया। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री
केवी सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत बिजली अधिशेष बनाने के दृष्टिकोण के तहत राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। आरजेडी नेता मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, बुलडोजर न्याय शब्द का प्रयोग होने लगा था, लेकिन कैसा न्याय, बल्कि बुलडोजर न्याय को ध्वस्त करता है। अयोध्या शहर में घने कोहरे की चादर ढकी हुई मिली, जिससे दृश्यता में आई भारी कमी। सड़कें धुंध से घिरी हुई और ठंड में यहां पर बढ़ती हुई नजर आई बढ़ोतरी, जिससे लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ा सामना। महाराष्ट्र में खराब हवा की गुणवत्ता के चलते मुंबई के कई हिस्सों में धुंध छाई हुई। तिरगांव चौपाटी पर धुंध की परत साफ देखी जा रही, जिससे समुद्र का दृश्य धुंधला हो गया और दृश्यता भी काफी कम हो गई। दिल्ली एनसीआर में आज से GRAP 3 की पाबंदियां होंगी लागू। निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक। यहाँ पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पर भी रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई।